मैं अमृतसर से राष्ट्रवादी शायर शिवशंकर तांतिया, मेरा आपको नमन। जय भारत। अब भारत बनेगा विश्वगुरु, झूठ गिरेगा धड़ाम। बहनों और भाइयों, आजकल की अदालतों में झूठ नहीं टिकते, सत्य को ही प्रमाणित करना पड़ता है। आज अदालत में आप जज रहेंगे, सच और झूठ का फैसला भी आप करेंगे। विषय है अल्लाह, नबी, ईश्वर और भगवान। ख्वाब में अल्लाह था आया और ख्वाब में ही नबी बनाया। ख्वाब से आयत उतारी, सोचो क्या मोहम्मद ने अपने रोब में अरबियों को मूर्ख नहीं बनाया? क्या आज के युग में कोई ओवैसी ये कह दे कि ख्वाब में मैं पीएम हूं, तो क्या वो अपना झूठ का सामान बेच पाएगा? कभी नहीं, कभी नहीं। दीन का आधार देखा झूठ है, ख्वाब की वह साखियों से चल रहा। डरा डरा के सर तन से जुदा कह के चुप रखा। ईश्वर को तुम खुदा कहो, रब कहो, गॉड कहो या ओम कहो, स्वागत करूंगा, क्योंकि ये सब कुदरत के या ऊपर वाले के नाम हैं। लेकिन काफिर वाजे कत्ल कहने वाले तथा पशुओं की कुर्बानी मांगने वाले अल्लाह से रहमत मांगते हो? क्या बकरा कसाई से रहमत मांगे? दिमाग फिसड्डी है क्या? लौंडियों से जबरदस्ती सेक्स करने वाले को नबी मानोगे? क्या ऐसी दुनिया बनाओगे? धर्म नहीं, इस्लाम दीन है, ख्वाब इसका आधार। सोचे बोले तो मिले जहन्नम, बुद्धि है लाचार। जो फरेब की ईंटों से ही भवन बनाते, मानवता की अकल दफन कर देते हैं। और अब अजन्मे और निराकार ईश्वर को देखिए, कण कण में प्रत्यक्ष दिखाऊंगा। कुदरत का विज्ञान है ईश्वर, 12 मंत्री, जल वायु अग्नि, भू नभ आत्मा, ध्वनि बिजली, आकर्षण, पर्यावरण, अंकुर, तरंगन। पहले 5 तत्व, जल वायु अग्नि, भू और नभ। इन 5 धाराओं को आप सब जानते हैं, इन पर मैं समय नहीं लूंगा। छठी धारा है आत्मा। आत्मा जन्म जन्म के ज्ञान का हब है। इसमें सत्व, चिति, जमीर, मन, बुद्धि आदि जन्मों जन्मों के ज्ञान भंडार कुंडली मार के बैठे हैं। मोदी को प्रधानमंत्री भाग्य ने नहीं बनाया, बल्कि पिछले जन्म के ऊंचे सत्व ने बनाया, ऊंची आत्मा ने बनाया। हाँ, इस जन्म की भी अच्छी बुरी संगति ने उसके व्यक्तित्व का निर्माण किया। जैसे फोन नंबर अरबों लोगों में से आपको ढूंढकर घंटी बजाता है, वैसे ही ऊंची नीची आत्मा पुनर्जन्म के लिए अपने कर्मों से बने QR या चिप से अपने जैसा ही जमीर ढूंढकर जन्म लेती है। अज्ञानी इसे भाग्य या ईश्वर की मर्जी मानता है, लेकिन ये कर्मों का विज्ञान है। गिरी आत्मा पशु, पक्षी या मछली बनती है।
सातवीं धारा है ध्वनि। न दिखने वाली ध्वनि हर जीव में है। चींटी भी बात करती है, बोलते ही ध्वनि आपके पास पहुंच गई। ध्वनि को पकड़कर वैज्ञानिकों ने मिसाइल व मिराज को गति दी। ध्वनि से ही तोप का गोला लक्ष्य पर मार करता है। ईश्वर की आठवीं धारा है बिजली। बिजली को तुम शून्य से पकड़कर 1824 में वैज्ञानिकों ने तांबे की तार में डाला। सन 1878 में सर थॉमस ने बल्ब का आविष्कार करके दुनिया बदल दी। बिजली हर जीव में है। मानव में भी 8 वाट बिजली से धक धक होती है। छुई मुई पौधे को हमारा करंट लगता है। समुद्र के कुछ जीवों में 430 वाट बिजली मापी गई। 9वीं धारा है आकर्षण अर्थात ग्रेविटी। पहली बार न्यूटन ने पृथ्वी को गुरुत्वाकर्षण के लपेटे में सिद्ध किया। गुरुत्वाकर्षण को ही वैज्ञानिकों ने डीसी बिजली से चुंबकीय केंद्र में बदलकर पंखे और मोटरें चलाई। गुरुत्वाकर्षण से ही हमारा खून सर्कुलेट होता है। 10वां देव पर्यावरण। समुद्र से पानी उठाना, वर्षा, हवा का चलना, तूफान, वायु शुद्ध करना पर्यावरण है। 11वीं धारा अंकुर। सीमन के निराकार तत्व से हम पैदा हुए। ऐसे ही दुनिया के सभी जीव, पेड़ पौधे बीज के निराकार तत्व अंकुर से धरती मां से खुराक लेकर अंकुरित हुए और साकार बने। 12वीं धारा तरंगन। इंटरनेट की तरंग शक्ति को कौन नहीं जानता। रिमोट से चैनल बदलना, टेलीविजन, फोन की घंटी बजना। वैज्ञानिकों ने इस महाशक्ति को शून्य से पकड़कर ईमेल, व्हाट्सएप से संदेश या फोटो भेजे। अतः हे मेरे बहनों और भाइयों, शायद यही है कृष्ण द्वारा दिखाया ईश्वर के 12 रूपों का विराट स्वरूप। इसे आज आप देख चुके हो। तरंग में आपने देखा कि 2 अणुओं के मिलन से ही जीव बना। जीव में ध्वनि, बिजली, वायु, गुरुत्वाकर्षण से खून का सर्कुलेशन, अग्नि और आत्मा आदि तत्व आदि सभी धाराएं जीव में देखी आपने। इन्हीं से मानव हरकत करता है। इन्हीं से सारी दुनिया बनती और चलती है। धरती के अणु कैल्शियम से खुराक लेकर अंकुरित होकर रक्त, हड्डियां व पेड़ पौधे बने। अतः अणु ही ईश्वर है। अणु ही कुदरत का रहस्य है। ईश्वर भी अगर कोई कहे कि मुझे, इस पर भी अगर कोई कहे कि मुझे ईश्वर नहीं दिखा, वो तो निराकार है, दिखाई नहीं दिया, तो उसे निराकार बिजली का करंट लगा देना, ईश्वर दिख जाएगा। ईश्वर की धाराएं बहती मानव में, ओझल आंखों अंदर के सब काम हो रहे। निराकार और अजन्य ईश्वर को सनातन ने ओम का नाम दिया है। लेकिन भगवान मां की कोख से पैदा होते हैं। हम भगवान को ही भगवान कहते हैं, हम महान को ही भगवान कहते हैं। हर जीवात्मा में भगवान बनने की क्षमता दिखाऊंगा। हम भगवान को किसी डर से नहीं पूछते,
और ना ही भगवान या ईश्वर अपनी इच्छा दृष्टि से किसी का कुछ बिगाड़ता है। कुछ बिगाड़ता है तो केवल बुरे कर्मों से आत्मा का गिर जाने से बिगड़ता है। हर जीवात्मा में भगवान बनने की क्षमता दिखाऊंगा। हम भगवान को इसलिए पूजते हैं ताकि उसकी प्रेरणा से कल्याणकारी जीवन आदर्श अपनाकर हम भी करोड़ों आत्मा का विकास करके मानवता का भाग्य संवारें। बात बात में भगवान की मर्जी बताने वाले या तो मूर्ख हैं या अज्ञानी। जो कुछ होता है आपके सदकर्मों या कुकर्मों से होता है। जब कोई मानव दूसरों पर अच्छा प्रभाव डालने लगे तब हमने उसे भगवान, परमात्मा या गुरु कहा। लेकिन जिस मानव से मानवता पथ भ्रष्ट व दूषित हो उसे सनातन ने असुर कहा। हमारी देवभूमि भारत में सुव्यवस्था तथा संस्कार स्थापित करने हेतु समय समय पर कई परम आत्माओं ने जन्म लिया, जैसे राम, कृष्ण, शंकर, दुर्गा आदि। अनेकों देव आत्माएं इस धरती पर आईं और अपने ढंग से बुरी आत्माओं से मानवता व मातृभूमि की रक्षा की तथा अब आधुनिक इतिहास में भी सभी आत्माएं जिन्होंने अपने विचारों व कार्यों से गुरु या भगवान बनकर मातृभूमि को विश्व गुरु बनाने में सहयोग किया, जैसे सुभाष, विवेकानंद, शंकराचार्य, डॉक्टर हेडगेवार, गोलवलकर, नानक, तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, योगानंद, बुद्ध, PR सरकार, डॉक्टर कलाम, सावरकर, पटेल, अंबेडकर, गांधी, शिवाजी, रजनीश, दयानंद, साईं, महावीर, राणा प्रताप, श्री राम शर्मा तथा वे भी लाखों जिनका बचपन देखकर कहा गया कि होनहार बिरवान के होते चीखने पात, क्योंकि बचपन में ही पता चल जाता है कि किसी महान आत्मा ने जन्म लिया है। गोविंद ने 9 साल की उम्र में पिता तेग बहादुर से कहा कि कुर्बानी आप दीजिए। भाइयों, जो केवल अपने लिए भक्ति या साधना करके मर गया उसे भारत ने महान कभी नहीं कहा। आपने देखा कि धरती पर ही सभी आत्माओं का निवास है। धरती से ही अनगिनत स्वाद, कैल्शियम व जीन जैसी महान धाराएं निकलती हैं और धरती ईश्वर का अंग भी है। इसलिए संघ इसे मातृभूमि व पुण्य भूमि कहकर पूजने की कहता है। याद रखें, माता पिता परिवार की चिंता उन्हीं जनों में मातृभूमि मानवता के संस्कार हो जिसमें। अतः प्रथम मातृभूमि नमन, नमन राष्ट्र अभिमान, जीवन धन अर्पण करूं, शक्ति दो भगवान। ईश्वर की पूजा करनी कर मातृभूमि की और संस्कारों की पूजा है परमात्मा गुरु की। मातृभूमि को भूलकर जो केवल पंथ, जाति या अल्लाह ईश्वर को रोते हैं उनका तबाह होना निश्चित है। धर्म कुदरत के विज्ञान से बना है। पंथ सभी मानव से बनते हैं। ऊंचे कर्म को से हम कहीं भी किसी कुदरत के
धर्म को हम कहीं भी घसीट लेते हैं। धर्म का वास्तविक अर्थ है स्वभाव, आदत, कर्तव्य। जलने की आदत को अग्नि का धर्म कहेंगे। गाय के स्वभाव को गाय का धर्म, कर्तव्यों के पालन को कर्तव्य धर्म। धर्म विश्व में एक सनातन, बाकी सारे पंथ। धर्म वही मानवता जिसमें करे न कोई द्वंद्व। पंथ किसे कहते हैं? पूजा पद्धति या उपासना विधि पंथ है। पंथ बुराई से अच्छाई की ओर ले जाने के यंत्र है। पंथ मानव में संस्कार डालकर उसे मातृभूमि से प्यार सिखाते हैं, क्योंकि मातृभूमि ईश्वर का अंश है और हमारी सभी जरूरतें पूरी करती हैं। जिसे मातृभूमि से प्यार नहीं, वो पंथ समझ बेकार रही। दीन, इस्लाम दीन है, धर्म नहीं। दीन का अर्थ है मानना, जो लिख दिया अक्षर से मानना। यहां पर कोई दलील नहीं, अपील नहीं। जो न माने उसे काफिर कहकर नफरत करना। दीन की शरीयत लागू करना। शरीयत से चलने वाले देश ना उठ सके ना ही न्याय कर सके। नबी की सोच लूट, माले गनीमत तथा बकरे को तड़फा के देखने से, जमीर गिरकर बुद्धि भ्रष्ट होने से दीन अनभिज्ञ है। वो कहते हैं कुर्बानी से अल्लाह हूरे देगा। हूर और सेक्स की जीवन लक्ष्य मानना, यही दीन है। वो नहीं जानते कि जमीर सभी से है बड़ा, जमीर ही करे महान। हो जमीर जिस कौम में उसका ही सम्मान। पहले अपना देश कहे तो पाकिस्तान उठेगा ही, और पहले दीन कहेगा तो डूबेगा ही। हिंदू किसे कहते हैं? पंथ नहीं ना धर्म है हिंदू, हिंदुस्तानी सब हिंदू। भारत की संस्कृति है हिंदू, जीवन पद्धति है हिंदू। फिर सुनिए एक बार, पंथ नहीं ना धर्म है हिंदू, हिंदुस्तानी सब हिंदू। भारत की संस्कृति है हिंदू, जीवन पद्धति है हिंदू। हिंदू को धर्म कहने वाले अज्ञानी हैं। देश, संविधान और राष्ट्रवाद से चलते हैं। भारत के मुस्लिम दीन में फंसकर कहते हैं कि अब हम हिंदू नहीं रहे। अरे भाई, तुम हिंदू भी हो। जैसे चीन के लोग चीनी, अमेरिका के लोग अमरीकी, वैसे ही हिंदुस्तान के सब लोग हिंदू भी हैं। हमारा संविधान भी यही कहता है कि हिंदू भारतीयता है, विचारधारा और संस्कृति है, हिंदू जीने की पद्धति है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण भारत का महान सिख पंथ है। सिख हिंदू भी है, सनातनी भी है और खालसा भी है। तो एक मुस्लिम भी पुराना सनातनी और हिंदू भी क्यों नहीं रह सकता? हिंदू तो हमारी राष्ट्रीयता की पहचान है। इस्लाम तो गोद लिए हुए को भी नहीं मानता, लेकिन हिंदू सभी रिश्ते साथ साथ बखूबी निभाता है। राष्ट्रवाद, ना तुष्टि न विशेष कहू, राष्ट्र भावना एक।
मजहब तोड़े वतन जोड़े, मजहब को घर से रहने दो। राष्ट्रवाद कहता है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन शरीयत भेदभाव सिखाती है। मुस्लिम केवल इस्लाम की सोचता है, इसलिए पिछड़ता है। जिस दिन राष्ट्र की सोचेगा वो महान बनेगा। आत्मा और अध्यात्म में सत्व का स्थान। सत्व बड़ा बलवान है, सत्व ही करे महान। सत्व से बुद्धि योग्यता खाली वो हैवान। अरे मानव, तू जमीर जगा और अपना जीवन उच्च बना। पुनर्जन्म फिर जमीर भरे घर में ही होगा। आपके जन्म की घंटी वहीं बजेगी जहां उसे आपके जैसा जमीर मिलेगा। विज्ञान में भाग्य नहीं होता। याद रहे, अखंड भारत के सभी मुस्लिम हमारे पुराने सनातनी भाई हैं। भारत उन्हें सहभागी मानता रहेगा। वो किसी मजबूरी और दबाव के कारण अल्लाह जैसे ख्वाबी झूठ में फंस गए। सनातन सत्य का बोध करवाकर उनका मानसिक व बौद्धिक विकास चाहता है, लेकिन दीन की सोच उसे अल्लाह नबी से बांधे रखती है। बौद्धिक विकास तो सत्य और विज्ञान से होगा, 72 हूरों की मानसिकता से कभी नहीं। ईश्वर कुदरत को कहा गया है, पर जब जब किया फरेब, आ गया अल्लाह झट से, आसमान से आयत उतरी हमें बताया। मोहम्मद खुद ही अल्लाह बनकर बोलने लगता। जिसके पास लाठी भैंस उसी की। अब यूएई बदलाव ला रहा है, लेकिन इस्लामियों को हजम नहीं हो रहा। अरे ये 7वां आसमान, जन्नत, हूरे मुल्ला की जलेबियां हैं और कुछ नहीं। मानव तो आत्मा का विकास करके महान बनता है। डरा डरा के बहम डाल के तुझे फंसाया, अल्लाह देख रहा है तेरे मन में बिठाया। अरे मानव, अपनी आत्मा तुझे देख रही है। तुम्हारे कर्मों से ही तुम उठते और गिरते हो, अल्लाह ईश्वर या भगवान से नहीं। आत्मा के गिर जाने से सर्वस्व नाश होगा, क्योंकि आत्मा भी ईश्वर का रूप है। अल्लाह ईश्वर एक न कहियो, अलग अलग श्रद्धालु है। अल्लाह तो कुर्बानी मांगे, ईश्वर दीन दयालु है। सूर्य थूकने से रोशनी बंद नहीं करता। अल्लाह सच होता तो जहन्नम का डर देकर मूर्खों को न बटोरता। मुल्ला बोले जोर लगाकर, समझो बोले झूठ। अल्लाह सच है तो मस्जिद चढ़ चिल्लाए। अल्लाह सच है, मस्जिद चढ़ चिल्लाए, इससे सच ना होगा। अगर अल्लाह सच है तो काफिर से बात करने से क्यों डरते हो? खून में ही खोट है इस्लाम की। ख्वाब की बातों बनी है चाशनी। आ हमारे पास बैठो, आ हमारे पास बैठो, साफ बोलो बात तोलो। राष्ट्र हित ही बात करना और झूठी बात कच्ची। लेकिन वो ना आते। कोई उनके कान में फुसफुसा देगा कि वो काफिर तुम्हें भटका देगा, या कह देंगे कि अल्लाह नाराज हो जाएगा, वो भाग जाते हैं। सारांश, जागेगा मुस्लिम एक दिन, इतना जागेगा
ना झूठ उसमें बचेगा, ना ख्वाब उसको ठगेगा। जागो मुस्लिम, उठो झूठ का दीन मिटा दो, वाल्मीकि सो जगो, खुद ही भगवान बना लो। जिस दिन हिंदू मुस्लिम मिलकर भारत माँ से प्यार करेगा, दोनों की तूती बोलेगी, विश्व हृदय पर राज करेगा। संघ का आह्वान, सारे मुस्लिम राम के हैं हमारे काम के, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, सोच बदलो भारत बदलो। नई चुनौती ध्येय वही ले आगे बढ़ता संघ प्रचारक, अनुयायी तो भजन सुनाता, गीत उसी धुन गाता जाता, मैं ना मानू। लेकिन हाय, खुदा ने बंदा निकम्मा कर दिया, ख्वाब के कच्चे घड़े में भर दिया। झूठ पर ईमान से डूबोगे तुम, दास्तां भी ना बचेगी विश्व में। कई बहाने पिछड़ेपन के करता भाई जान, दीन फिसड्डी करता ये सच नहीं कबूला। मुस्लिम बुरा नहीं, अल्लाह की सोच बुरी है, डरा डरा के तुझसे 5 नमाज कराते। झूठ ही झूठ कहे सो बर, वो सत्य न दिखेगा, बोया पेड़ बबूल कभी वो आम न देगा। सच को करो प्रणाम मुसाफिर, सच से ही कल्याण, झूठ बिक रहा हो तो समझो कूड़े का सामान। दीन गिरावट नरक द्वार है, बुद्धि करता क्षीण, सोच अपंग करे मानव की, ताला बंद है दीन। अगर हम जीवन भर मंदिर न जाएं, ध्यान साधना भी ना करें, केवल मातृभूमि और मानवता की सेवा करें तो आत्म विकास कर लेंगे। आत्म विकास करना ही सनातन धर्म है। झूठ क्षमा पर हमले करता सदियों आया। फिर सुनिए जरा, झूठ क्षमा पर हमले करता सदियों आया, मर के कहता कुर्बानी थी विजय सत्य की। जागेगा मुस्लिम एक दिन, जागेगा मुस्लिम एक दिन, वो खुद जागेगा। नदी किनारे शेरू खुद को पहचानेगा। हम मुस्लिम को प्यार देंगे, सब समान अधिकार देंगे, ताकि वो मानवता व मातृभूमि को अपनाए। विश्व गुरु की पताका युद्ध से नहीं, दिल जीतकर और सत्य से फैलेगी। सच की खोज जारी रहेगी। चले वेती अर्थात सतत चलते रहना ही जीवन है। सर्वपंथ हिताभिलाषी सनातन धर्म की जय, विश्व गुरु भारत माता की जय। जाने से पहले इसे लाइक सब्सक्राइब करें, ताकि अगला महत्वपूर्ण एपिसोड मुस्लिम दिमागी कमजोर क्यों आपको मिल सके। कृपया गूगल या पेटीएम पर यथाशक्ति सहयोग भी करें। राष्ट्रवादी शायर शिव शंकर तांतिया का प्रणाम स्वीकार करें। जय भारत। इसे लाइक सब्सक्राइब करें, याद रखें। जय भारत।